दोस्तों, जब भी आप गाड़ियां परचेज करने चलते हैं तो चार ऑप्शंस अब अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट पेट्रोल, सेकंड डीजल, थर्ड सीएनजी और अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आ चुकी हैं। बेशक हाई सेगमेंट में या मिड सेगमेंट में है, लेकिन ऑप्शंस अवेलेबल है तो निश्चित रूप से कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आपके लिए कौन सी बेस्ट होती हैं आपके कंडीशन के अनुसार, या आपके लिए लॉन्ग टर्म में कौन सी गाड़ी बेस्ट होने वाली हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपेयर वाइज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है आपकी कार परचेजिंग के लिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, डीजल गाड़ियां क्यों लेनी चाहिए? क्या माइलेज की वजह से? ये सही फैक्ट है? क्या सबके लिए इसमें फ़ायदा हो सकता है? और क्या नॉर्मली गाड़ी के डीजल वेरिएंट पेट्रोल वेरिएंट से 1 लाख महंगे होते हैं? निश्चित रूप से ये सही बात है। तो क्या हमें अब सीएनजी गाड़ियां लेनी चाहिए या पेट्रोल गाड़ियां लेनी चाहिए, या हमारी आवश्यकता है अपने रनिंग के हिसाब से, तो हमें क्या गाड़ियां हमारे लिए सूटेबल होने वाली है? देखिए, इसमें भी काफ़ी ऑप्शंस आते हैं। आप जानते हैं, अगर आप जाते हैं सीएनजी ऑप्शंस की तरफ तो कम बजट में तो मारुति की गाड़ियां आपको मिल ही जाती हैं, जैसे कि 800, एस्प्रेसो, सेलेरियो, वैगन आर, अर्टिका वगैरह। लेकिन अगर आप थोड़ा पावरफुल की तरफ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको हुंडई की ओरा आती है, या फोर्ड की भी गाड़ी आती है, ग्रैंड आई-10 नियोस आती है, या चाहिए आपको लो सेगमेंट में तो आपको कम प्राइस में मिल जाती है हुंडई की सेंट्रो। तो ये सारे वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो फोर्ड की भी पावरफुल गाड़ी आपको सीएनजी के अंदर मिल जाती है। लेकिन मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बना रहता है, क्या हमें सीएनजी हमारे लिए फिट होगी या हमें डीजल गाड़ी लेनी चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से? बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि डीजल गाड़ियां मोर एफिशिएंट होती हैं, 15 से 20% लेस फ्यूल यूज़ करती हैं, यानी रनिंग कॉस्ट इनकी काफ़ी कम पड़ती है। और सेकंड फैक्टर यह है कि डीजल गाड़ियों में मोर पावरफुल इंजन होते हैं अगर आप पेट्रोल गाड़ियों से इन्हें कंपेयर करें। साथ ही इनकी लाइफ भी थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि इनकी रिपेयर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, और अगर आप मेंटेनेंस शुल्क देखते हैं या सर्विस देखते हैं तो वो भी डीजल गाड़ियों का ज़्यादा होता है। तो निश्चित रूप से कन्फ्यूजन की बात होती है। इसके अलावा डीजल गाड़ियों का दोस्तों टॉर्क भी ज़्यादा होता है। और डीजल गाड़ियों की अगर बात करें तो पेट्रोल मॉडल से लगभग 1 लाख रुपए के आसपास महंगी आती हैं। आप जो भी गाड़ी पेट्रोल वेरिएंट्स में लेते हैं उसी का अगर डीजल वेरिएंट लेते हैं तो अप टू 1 लाख के आसपास कॉस्टली हो जाती है। हालांकि कुछ गाड़ियां इससे कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपको एक मिड फैक्टर यहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं। और अगर बात करें पेट्रोल गाड़ियों की तो निश्चित रूप से कीमत में डीजल गाड़ियों से कम होती हैं। फ्यूल भी सस्ता होता है, लेकिन अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है, आप जानते हैं, पेट्रोल डीजल के अंदर। लेकिन डीजल कारों का बात वही है कि माइलेज ज़्यादा होता है, पेट्रोल गाड़ियों का थोड़ा कम होता है। पेट्रोल गाड़ियों को अगर आप परचेज करते हैं तो स्टार्टिंग में निश्चित रूप से पावर यानी पिकअप आपको ज़्यादा मिलती है। और अब बात आती है इस फैक्टर की, आपको अपना यूज किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर पेट्रोल और डीजल का अगर आप 1000 किलोमीटर का खर्चा लगाते हैं तो पेट्रोल गाड़ी का खर्चा 1000 रुपये लगभग ज़्यादा पड़ता है डीजल गाड़ियों से अगर आप कंपेयर करते हैं। और अगर आप इसे टोटल कैलकुलेट करते रहें, यानी कि अगर आपका यूज़ मात्र इतना ही है, यानी लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास पर मंथ, तो लगभग 7-8 साल आपको लग जाएंगे जितनी कॉस्टिंग आपने दी है। अगर आप डिफरेंस निकाल लेते हैं, यानी डीजल का खर्चा और पेट्रोल का टोटल खर्चा महीने का आप जोड़ते रहिए, उसे कैलकुलेट कीजिए 12 मंथ से, तो लगभग 7-8 साल का टाइम लगेगा आपको उसे कवर करने के लिए। तो कुल मिलाकर पर्सनल यूज के लिए जिसका यूज 1000 किलोमीटर है, डीजल गाड़ी कतई भी सही नहीं है, ये पक्की बात है फ्रेंड्स। इसके बाद में डीजल गाड़ियाँ किन कारणों से आप बेस्ट मान सकते हैं? फर्स्ट, टैक्सी के रूप में अगर आपको चलाना है तो निश्चित रूप से डीजल गाड़ियाँ बढ़िया हैं। या इसके अलावा आपका हर मंथ में 3-4 हज़ार किलोमीटर तक का रनिंग पड़ता है तो डीजल गाड़ियाँ ही आपको लेनी चाहिए, तब आपको पेट्रोल गाड़ियों में निश्चित रूप से बेनिफिट होने वाला नहीं है। दूसरा, अब आप नॉर्मली भी देखते हैं तो डीजल पेट्रोल में कोई प्राइस में ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी कुल मिला के इतना ही कैलकुलेट करना है आपको कि डेली आपका यूज 100 से 150 तक है तो आपको डीजल गाड़ियों पर चला जाना चाहिए, उसके मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। और अगर पेट्रोल कार आप 1000 से किलोमीटर से कम चलाते हैं तो पेट्रोल गाड़ियों पर निश्चित रूप से जाना चाहिए। दूसरा, अगर आपका केवल लोकली यूज है यानी सिटी यूज ज़्यादा करते हैं,
आपको बाहर का काम ज़्यादा नहीं रहता है या आपका ऑफिस भी ऐसा पड़ता है जो 10, 20, 30 किलोमीटर पर है, तो निश्चित रूप से डीजल गाड़ियों पर जाने पर आपको कोई बेनिफिट नहीं होता है। इसका एक कारण आप यहाँ भी समझ सकते हैं। आप स्विफ्ट से ही एक एग्जाम्पल ले लीजिए या किसी अन्य गाड़ी का वेरिएंट्स का आप देखिए, सर्विस कॉस्ट आप डीलर से पूछ लीजिए, जहाँ पर इसका पेट्रोल का मेंटेनेंस होगा लगभग 2,500 के आसपास, वहीं पर डीजल का लगभग 7,000 या 6,000 के आसपास पहुँच जाता है। तो इतना सारा डिफरेंस आ जाता है डबल का, अगर आप सर्विस कॉस्ट या मेंटेनेंस वगैरह भी आप लगाते हैं। और जहाँ तक बात है माइलेज की, जो अक्सर हमारे माइंड्स में रहता है जब भी हम गाड़ी परचेज करने जाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ मार्केट में अवेलेबल हैं जिनका 24 के आसपास माइलेज होता है, 1.2 लीटर में आती हैं, काफ़ी ब्रांड की गाड़ियाँ मौजूद होती हैं। तो फ्रेंड्स ये डिफरेंस आता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स लास्ट में हम यह कह सकते हैं कि अगर हमारा डेली यूज ज़्यादा नहीं है तो हमें डीजल गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, पेट्रोल गाड़ी ही लेनी चाहिए। और फिर उसमें हमें अपनी सर्विस कॉस्ट या मेंटेनेंस वगैरह भी जोड़ना होता है। दूसरे उसके पार्ट्स भी अगर आप देखते हैं तो डीजल गाड़ियों के पेट्रोल गाड़ियों की अपेक्षा महंगे पड़ते हैं कुछ, निश्चित रूप से। आप किसी भी को देख लीजिए, चाहे आप i20 देखते हैं या अन्य गाड़ियों को कंपेयर करते हैं डीजल पेट्रोल से, तो उनमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी इन्फॉर्मेशन डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के बारे में। जो मिथ हैं वो यहाँ पर क्लियर कर दिए गए हैं। सीएनजी गाड़ी का आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया है कि सीएनजी की कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें आपको बेस सेगमेंट की भी गाड़ियाँ मिल सकती हैं, पावरफुल गाड़ियाँ भी मिल सकती हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको पावरफुल गाड़ियाँ चाहिए, बेस सेगमेंट की लोकल यूज के लिए चाहिए, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका नॉर्मली 20, 30, 40 किलोमीटर का डेली यूज है या मंथली 1000 किलोमीटर से कम ही बैठता है, तो सीएनजी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहें तो पेट्रोल लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका हाईवे रनिंग ज़्यादा है तो आपको निश्चित रूप से पावरफुल। तो दोस्तों ये थी ऑल इन्फॉर्मेशन डीजल, पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों के बारे में। तो आप अब पसंद कर सकते हैं अपने लिए बेस्ट गाड़ियां। और इसके अलावा अगर आप चैनल से सजेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें अपनी क्वेरी। अगर आप कंफ्यूज हैं एनी दो ब्रांड्स के बारे में कि कौन सी बेस्ट हो सकती है, इसके लिए आप शेयर कीजिए अपने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट तथा अपने पर्टिकुलर बजट को कि आपके लिए बेस्ट गाड़ी कौन सी होने वाली है। साथ ही अवश्य लिखें कि आपको चाहिए कौन सा ब्रांड्स, क्योंकि पॉसिबल है तो हम आपको उसी ब्रांड की बेटर गाड़ी शेयर कर देंगे। तो दोस्तों मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल का आइकॉन जरूर दबाएं। साथ ही अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि इंस्टाग्राम पर शेयर करें ताकि सभी लोग एजुकेट हों ऑटोमोबाइल्स के बारे में। क्योंकि फ्रेंड्स इंडिया का ये एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर अपने सभी सब्सक्राइबर के कमेंट्स का 100% आंसर दिया जाता है विद इन 24 आवर्स। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। और आपसे अंत में एक ही निवेदन है कि दोस्तों सड़क पर रखिए सेफ्टी का ध्यान, क्योंकि सेफ्टी इज़ द फर्स्ट, स्पीड इज़ द सेकंड। जीवन की सुरक्षा का सबसे बड़ा सूत्र यही है। नमस्कार दोस्तों।